नमस्ते दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है ट्रेड गुरुमी पर। तो आज है 25 फरवरी 2026 और हम आ गए हैं मार्केट का पूरा एनालिसिस लेकर। आज हम बात करेंगे कल मार्केट में जो कुछ भी हुआ सबकी, खास करके आईटी सेक्टर में जो भूचाल आया उसकी, और उन सारे स्टॉक्स की जिन पर आज आपकी नज़र होनी चाहिए। पर हाँ, शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात याद रखिएगा, ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। इसे प्लीज़ कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे शॉकिंग खबर से। इंडियन आईटी सेक्टर, यहां कल जो हुआ उसे मार्केट आसानी से नहीं भूलने वाला। -21%। जी हां, ये निफ्टी आईटी इंडेक्स का इस महीने यानी फरवरी का परफॉर्मेंस है। और सुनिए, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। पता है कितना बुरा है? पिछले 23 सालों में इस इंडेक्स का ये सबसे खराब मंथली परफॉर्मेंस है। एकदम शॉकिंग है ना? तो ये -21% का जो आंकड़ा है, इसका असर आईटी के बड़े बड़े दिग्गजों पर कैसा पड़ा? देखिए, विप्रो 24% नीचे, इन्फोसिस 21% डाउन और टीसीएस भी 19% तक गिर गया सिर्फ एक महीने में। अगर इसको पैसों में देखें ना, तो निफ्टी आईटी इंडेक्स से 6,40,000 करोड़ रुपए, इतनी इन्वेस्टर वेल्थ साफ हो गई। ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है। तो सवाल ये उठता है, आखिर हुआ क्या? इतना बड़ा सेल ऑफ, इतनी पैनिक सेलिंग क्यों? चलिए अब इस क्यों का जवाब ढूंढते हैं। इस पूरी कहानी के सेंटर में है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक रिसर्च रिपोर्ट आई और उसने मार्केट में कह सकते हैं आग लगा दी। तो चित्रीनी रिसर्च की इस रिपोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया? देखिए, उनके कुछ मेन पॉइंट्स ये थे। पहला कि एआई टूल्स इंसानों की कोडिंग को रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब जो काम आज हजारों इंजीनियर्स कर रहे हैं वो एआई कर सकता है। इसका सीधा मतलब हुआ कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसे जायंट्स के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स खतरे में आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि एआई से काम कराने का खर्च रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ बिजली का बिल है। और यही बात इंडियन आईटी के पूरे बिजनेस मॉडल, जो कि कॉस्ट एडवांटेज पर टिका है, उस पर एक सीधा सवाल खड़ा करती है। लेकिन जैसा हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इस कहानी के भी दो साइड्स हैं। ऐसा नहीं है कि सभी एक्सपर्ट्स इस रिपोर्ट की बात से अग्री कर रहे हैं। मार्केट इस पर बिल्कुल डिवाइडेड है। तो चलिए अब दूसरा साइड भी देखते हैं। तो एक कैंप में है जेफरीज। उनका व्यू काफी नेगेटिव है। वो कह रहे हैं कि हाँ, एआई सब कुछ बदल देगा, आईटी बिजनेस का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। और इसी वजह से उन्होंने इन्फोसिस, एचसीएल टेक और टीसीएस जैसे स्टॉक्स की रेटिंग सीधे बाय से सेल कर दी। लेकिन दूसरे कैंप में है सीएलएसए। उनका नजरिया बिल्कुल अलग है। वो कह रहे हैं रिलैक्स, एआई का डर ओवरहाइप्ड है। उनका पॉइंट ये है कि क्लाइंट्स अभी भी उतना ही खर्च कर रहे हैं। एआई उनके हिसाब से जॉब्स खाने नहीं आया, बल्कि एक टूल है जिससे कंपनीज और ज्यादा एफिशिएंट बन सकती हैं। देखा आपने, एक ही टॉपिक एआई और दो बिल्कुल ऑपोजिट व्यूज। मार्केट में यही तो होता है। और इतने सारे अपडेट्स होते हैं कि सब कुछ ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। पर चिंता मत कीजिए, हम यहां सब कुछ कवर करेंगे। ऐसे ही डिटेल्ड और क्लियर एनालिसिस के लिए अगर अभी तक नहीं किया है तो ट्रेड गुरुमे को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए अब आईटी सेक्टर की इस बड़ी डिस्कशन से आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं उन दूसरे स्टॉक्स पर जो कल काफी एक्शन में थे। रिजल्ट सीजन अभी भी चल रहा है। तो सबसे पहले शेफलर इंडिया, ये इंडस्ट्रियल और ऑटो पार्ट्स बनाते हैं और इनके नंबर्स काफी सॉलिड आए हैं। प्रॉफिट पिछले साल से लगभग 36% ऊपर, रेवेन्यू भी 27.5% बढ़ा है। साफ दिख रहा है कि मार्केट में इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड स्ट्रांग है। फिर है एलांटस बेक इंडिया। इनका प्रॉफिट भी 32.4% बढ़ा है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन डीआईसी इंडिया के लिए थोड़ी अजीब सिचुएशन है। रेवेन्यू तो 5.8% बढ़ा है, पर प्रॉफिट 36% से ज्यादा गिर गया। इसका मतलब साफ है कि कंपनी की लागत बढ़ रही है और उनके मार्जिन्स पर काफी प्रेशर है। अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस पे। एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव खबर है। इन्हें एनएचआई से 1582 करोड़ रुपए का एक बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगा है। ये प्रोजेक्ट ओडिशा में एक नया 6 लेन रिंग रोड बनाने का है। इससे क्या होगा? कंपनी की ऑर्डर बुक स्ट्रांग हो जाएगी, यानी उनके पास आगे काम करने के लिए कंफर्म प्रोजेक्ट्स हैं, जिससे आने वाले टाइम में उनकी कमाई भी स्टेबल रहेगी। रेलवे स्टॉक्स की बात करें तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्प यानी आईआरएफसी फोकस में है। सरकार इसमें अपना 4% तक का हिस्सा बेचने जा रही है, एक ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस के थ्रू। फ्लोर प्राइस 104 रुपए पर शेयर सेट किया गया है। सिंपल शब्दों में इसका मतलब है कि मार्केट में आईआरएफसी के और शेयर्स आने वाले हैं, जिससे सप्लाई बढ़ सकती है।
फार्मा स्पेस से लुपिन के लिए एक गुड न्यूज़ है। उन्हें यूएस एफडीए से एक अप्रूवल मिला है ब्रिवारासिताम ओरल सोल्यूशन के लिए। ये एक ऐसी दवा है जो सीजर्स या दौरे के इलाज में यूज़ होती है। इस अप्रूवल का मतलब है कि अब लुपिन इस दवा को बड़े यूएस मार्केट में बेच पाएगी। चलिए अब कुछ और अपडेट्स फटाफट देख लेते हैं। आदित्य इन्फोटेक के प्रमोटर्स ब्लॉक डील में 5.8% हिस्सा बेच सकते हैं, तो इस स्टॉक पर नजर बनाए रखिएगा। रेल विकास निगम यानी आरवीएनएल, इनको सेंट्रल रेलवे से 270 करोड़ का एक और ऑर्डर मिल गया है, तो रेलवे थीम अभी भी स्ट्रांग है। वारी एनर्जीज के एक सब्सिडरी को 300 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट मिला है। ग्रीन एनर्जी स्पेस से अच्छी खबर है। और जहां हमने आईटी सेक्टर की बुरी खबर से शुरू किया था, वहीं हेक्सावेयरटेक ने AWS के साथ AI पर अपनी पार्टनरशिप बढ़ा दी है, तो आईटी में कुछ पॉजिटिव भी हो रहा है। अब देखते हैं कुछ रेगुलेटरी और कॉर्पोरेट एक्शंस। डॉक्टर रेड्डीज लैब्स के लिए बहुत बड़ी राहत की सांस है। यूएस SEC की इन पर जो जांच चल रही थी वो अब बंद हो गई है और कंपनी पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो एक बड़ी टेंशन खत्म हुई। समधी होटल्स ने मैरिट के साथ नवी मुंबई में वेस्टर्न और फेयरफील्ड होटल्स के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से पॉजिटिव न्यूज़ है। पावर ग्रिड कॉर्प अब अपनी सब्सिडियरी कंपनीज में 7,500 करोड़ तक इन्वेस्ट कर पाएगी। इससे उनके ग्रोथ प्लान्स को एक बड़ा पुश मिलेगा। और 5 पैसा कैपिटल अपने बोर्ड से 475 करोड़ रुपए राइट्स इश्यू के जरिए उठाने की मंजूरी ले चुका है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज की तरफ से एक अपडेट है। उनकी ही एक सब्सिडियरी अपनी ही दूसरी सब्सिडियरी नोवेलिस में $200 मिलियन के शेयर्स खरीद रही है, तो ये एक इंटरनल ग्रुप ट्रांजैक्शन है। पैसा ग्रुप के अंदर ही घूम रहा है। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन या GICRE में एक अहम लीडरशिप बदलाव होने वाला है। FSIB ने हितेश रमेश चंद्र जोशी का नाम अगले CMD यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट के लिए सजेस्ट किया है। और आखिर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बल्क डील, PPFS म्यूचुअल फंड। ये फंड हाउस अपनी स्मार्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए जाना जाता है। उन्होंने एम्बेसी ऑफिस पार्क्स रीट में 2,364 करोड़ रुपए की भारी भरकम हिस्सेदारी खरीदी है। जब इतना बड़ा और रिस्पेक्टेड फंड हाउस इतना पैसा लगाता है, तो ये उस एसेट में उनके स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस को जरूर दिखाता है। तो पूरे दिन की सारी खबरों को समेटने के बाद हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या ये इंडियन आईटी के लिए एक थ्रेट है, एक खतरा है, या फिर ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है जो इस सेक्टर को एक नई उड़ान दे सकता है? इस पर आप क्या सोचते हैं, हम जानना चाहेंगे। अपने विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आगे भी ऐसे ही सीधे साफ मार्केट अपडेट्स के लिए ट्रेड गुरुमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले एनालिसिस में मिलते हैं। थैंक यू।